हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर लेके आए हैं। उसमें हम बेसिक क्या है हाइट एंड डिस्टेंस, हम क्वेश्चन के थ्रू उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, यानी उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस में कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, एंगल ऑफ साइट यानी लाइन ऑफ साइट, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आप सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद हम उसको अपनी तरह से यानी अपने तरह से उसको कैसे समझेंगे वो वाली बात करते हैं। देखिए, चलिए, कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जर्वर व्यू बाय द ऑब्जर्व। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट का मतलब, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, पहले अभी लाइन ऑफ साइट समझते हैं। लाइन ऑफ साइट का मतलब, जैसे कोई यहां क्या है, एक ऑब्जर्वर है, और यहां क्या है, ऑब्जर्वर है, और क्या यहां क्या है, जैसे यहां आई है और यहां कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जिस इस लाइन माने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कहां के किसके किसके बीच में, ये ऑब्जर्वर और किसके बीच, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है और जिसके बारे में ऑब्जर्व कर रहा है यानी ऑब्जेक्ट को, उसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। यहां भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हम जो ऑब्जर्वर है वो यहां बैठा हुआ, ऑब्जेक्ट है यहां, तो ये वाला जो लाइन है यानी ये लाइन है, उसी को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। यही कह रहा है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, यानी आई से, यहां से ऑब्जर्वर से, टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, यानी यहां से, यानी ऑब्जर्वर के आई से ऑब्जेक्ट पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। यहां की बात करें, यहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और ऑब्जेक्ट यहां है, ये जो लाइन है उसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हैं। कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यू इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजेंटल, यानी ये लाइन ऑफ साइट हुआ, ये लाइन ऑफ साइट हुआ, और ये क्या हुआ, हॉरिजेंटल हुआ, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। तो इसके बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी लाइन ऑफ साइट और किसके, हॉरिजेंटल के बीच जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका हिंदी में उन्नयन कोण होता है। क्या होता है, उन्नयन कोण। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट बीइंग viewed by the view is the angle formed by the line of sight with horizontal। देखिए, with horizontal यानी ये, देखिए ये हम लोग ऑब्जर्वर यहां है और ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये हुआ लाइन ऑफ साइट, और इससे बीच जो हॉरिजेंटल बनता है, हॉरिजेंटल, ये कौन सा लाइन हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गया। इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अवनमन कोण कहते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा सा अपनी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो डिफिनेशन फॉर्म हुआ, अब इसको हम थोड़ा अपनी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बच्चे को इसमें उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हम इसको एक डिफिनेशन यानी किताबी डिफिनेशन से भी समझ ली। चलिए अब देखते हैं। देखिए, हम दो तरह की बात करते हैं। एक पहले उन्नयन कोण, जैसे कोई ऑब्जर्वर है जो यहां बैठा हुआ है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है, यहां कोई टावर पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हॉरिजेंटल क्या होता है, ये हो गया, यानी ये हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। और ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, अभी जस्ट बताए थे, लाइन ऑफ साइट।
देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी बात करें, जैसे देखिए ध्यान से, ये जो हमारा होता है आई के सामने जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है। क्या होता है? आई के जो सामने लाइन होता है वो हॉरिजेंटल लाइन होता है। क्या होता है? आई के जो सामने लाइन होता है वो हॉरिजेंटल होता है। उसके बाद अगर हम कोई चीज को देखेंगे, क्या देखेंगे? ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? हम अपने आई को ये वाला जो हेड है उसको हम किस टाइप के करते हैं? ऐसे करते हैं। तो यानी वो जो एंगल है हॉरिजेंटल से, जो हमारा हेड जितना इंक्लाइन हुआ उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। फिर से समझिए, थोड़ा सा व्यू करके देखिए। हम क्या बोले कि जो मेरे ये सामने है वो उसको क्या बोल रहे हैं? हॉरिजेंटल लाइन। और कोई ऑब्जेक्ट सपोज दैट वहां है, तो मेरा जो हेड है उसको कुछ इंक्लाइन करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, यानी ये ऐसे करना पड़ेगा। तो मतलब ये लाइन ऑफ साइट ये हो गया और इन हॉरिजेंटल ये हो गया। तो इसके जो एंगल बना उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। यही चीज है। जैसे यहां बैठे हुए हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां है, जो तो ये हुआ जो सामने हुआ वो हॉरिजेंटल लाइन हुआ, और इसके बीच में जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और वो जो एंगल मेक करता है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या? एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहते हैं उसको भी समझा देते हैं। देखिए हम कोई ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, ये तो हम क्या हो हॉरिजेंटल में बैठे हुए, माने प्लेन सतह पर बैठे हुए हैं, यानी सरफेस पर बैठे हुए हैं, और हम किसी ऊंचाई को देख रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम एक ऊंचाई पर बैठे हों और नीचे भी देख सकते हैं। तो अगर हम ऊंचाई से नीचे देखेंगे क्या होगा? अगर हम कोई ऊंचाई पर बैठे हों और उसको हमको नीचे व्यू देखना है, तो उसमें कौन सा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अगर हम ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ इलिवेशन बनेगा, और नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब समझिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज दैट हम कोई ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, ये क्या है? ऑब्जर्वर है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पर पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। अब ये हमारा, हम क्या बोल रहे हैं कि हमेशा मेरा जो ये वाला होता है वो क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है। चाहे हम ऊंचा बैठे हुए हैं, चाहे नीचे ऊपर देख रहे हैं, चाहे नीचे देख रहे हैं, ये हमेशा हॉरिजेंटल ही होगा। यानी यहां के सामने जो होगा वो हमेशा क्या होगा? हॉरिजेंटल ही होगा। ये हॉरिजेंटल लाइन। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? हॉरिजेंटल लाइन से, ये हॉरिजेंटल लाइन हो, इससे हम जितना नीचे करते हैं अपना हेड, तो उस टाइप के हॉरिजेंटल से जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी हॉरिजेंटल से, दोनों में हॉरिजेंटल का महत्व है, उतना बच्चे इसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसी को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजेंटल से, और वो भी एंगल ऑफ इलिवेशन भी हॉरिजेंटल से बनता है। अब क्या है एंगल ऑफ इलिवेशन? मतलब कोई ये हॉरिजेंटल से हम किसी चीज को, ऊंचाई को देखने के लिए जितना अपने हेड को इंक्लाइन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इलिवेशन। और हॉरिजेंटल से अपने किसी नीचे वाले सरफेस को देखना है, यानी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, तो अपना हेड को जितना डाउन करते हैं हॉरिजेंटल से, दोनों में हॉरिजेंटल, तो उसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।